नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर MKD पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया कि सिर दर्द क्या होता है, सिर दर्द के कितने प्रकार होते हैं, सिर दर्द के जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसके लक्षण है, उसमें क्या है, उसकी इंटेंसिटी, अगर उसका सिर दर्द का ड्यूरेशन कितने दिनों से हो रहा है, और उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स कि सिर दर्द के साथ क्या क्या लक्षण जुड़े हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, सिर दर्द के साथ बुखार होना, एपिगैस्ट्रिक पेन, ऊपर पेट में ऊपरी साइड में दर्द होना, ये चीज़ें हैं। आज हम मुख्यतः बात करेंगे सिर दर्द कितने प्रकार के होते हैं और ख़ास तौर से अचानक से सिर दर्द हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मुख्य रूप से सिर दर्द दो प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय प्रकार का। प्राथमिक और द्वितीय, ये जो वर्गीकरण में जो बोला गया है, प्राथमिक में कि केवल सिर दर्द हो, उसके साथ कोई भी अन्य रोग नहीं जुड़ा हो, या सिर दर्द किसी रोग के कारण नहीं हो रहा हो, वो प्राथमिक हो गया। द्वितीय, अगर सिर दर्द किसी रोग के कारण हो रहा है वो तो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हेडेक हो गया, द्वितीय सिर दर्द हो गया, दूसरे प्रकार का सिर दर्द हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हेडेक की, जिसके अंदर जैसे माइग्रेन हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया, टेंशन टाइप हेडेक हो गया, और सेकेंडरी हेडेक किसी रोग के कारण, जैसे किसी सिस्टेमिक इलनेस के कारण हो गया, या शरीर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया उसके कारण हो गया, या सबरेक्नोइड हेमरेज, मतलब दिमाग के अंदर अगर कोई खून की जो रक्त वाहिका है वो अगर फट जाए, उसके कारण अगर खून इकट्ठा होने लगे तो उसके कारण तो सिर दर्द होता है, वो हो गया। या कोई जैसे मेडिटेरियन फीवर हो गई, अब विशेष प्रकार की कोई बुखार हो गई, उसके कारण हो गया, तो ये सेकेंडरी हो गया। किसी रोग के कारण हो रहा है वो सेकेंडरी हो गया। ये तो हो गया होने के कारणों में। एक होता है इस अगर सिर दर्द के टाइप के बारे में बात करें तो दूसरे प्रकार का अगर वर्गीकरण देखें तो उसमें होता है एक्यूट ऑनसेट और क्रोनिक हेडेक। मतलब एक तो अचानक से हो रहा है और थोड़े दिनों का है, और एक होता है लंबे समय से हो रहा है, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल से अगर हो रहा है तो वो क्रोनिक टाइप का हेडेक हो गया। एक्यूट का कि अभी हुआ है, हफ्ते भर से कम हो रहा है, वो एक्यूट हेडेक हो गया। मेनली आज हम बात करेंगे एक्यूट हेडेक के बारे में कि अचानक से अगर सिर दर्द है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और हमें उस पर क्यों ध्यान देना चाहिए। अचानक से अगर सिर दर्द है और जो ध्यान देने के लिए है, जैसे बैठे बैठे कोई पेशेंट बैठा है, लेटा हुआ, अचानक से इतना तेज़ सिर दर्द हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ, बहुत तेज़, अचानक से बहुत तेज़ सिर दर्द हो गया। या फिर ऐसा सिर दर्द कि मरीज कहे कि इससे ज़्यादा सिर दर्द हुआ ही नहीं, पेशेंट बोल ही नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, ज़मीन पे लेट गया, सिर पकड़ के एकदम से वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो गया। या फिर ऐसा सिर दर्द जिसके कारण नींद टूट जाती है। अगर सिर दर्द होने से पहले उल्टी आ रही है, अगर सिर दर्द हो रहा है और उसके साथ कोई दूसरी बीमारी भी है साथ में, जैसे तेज़ बुखार हो रहा है, उसके साथ अगर सिर दर्द हो रहा है, अगर 55 साल से ज़्यादा उम्र है और उसको तेज़ सिर दर्द हो रहा है, अगर पहले की कोई ज़्यादा लंबी बीमारी चल रही है और अचानक से सिर दर्द हो गया और बहुत तेज़ सिर दर्द हो गया, अगर इस प्रकार का अगर सिर दर्द है तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर इस प्रकार के सिर दर्द हो तो जल्दी से जल्दी नज़दीक के अस्पताल में दिखाना चाहिए, क्योंकि अचानक से होने वाला सिर दर्द किसी बड़े और किसी ज़्यादा गंभीर मतलब रोग के कारण हो सकता है। अगर समय पर हम उसको नहीं दिखाएं और समय पर उसका इलाज नहीं करवाएं तो हो सकता है उसके कारण हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सके। जैसे बहुत अचानक से बहुत तेज़ सिर दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ सिर दर्द हुआ, पेशेंट यंग है,
35-40 की उम्र है, 40 के आसपास की उम्र है, लेकिन इतना ज़्यादा सिर दर्द हो कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है उसको सबरेक्नोइड हेमरेज हो, सिर के अंदर जैसे रक्त वाहिका है, उसके शरीर की जो सिर की जो पेरेन्काइम है उसके अंदर खून आ रहा हो। 55 साल से उम्र ज़्यादा है, पेशेंट पहले से ही बीपी की शिकायत रहती है, अचानक से सिर दर्द हो गया। हो सकता है इतनी ज़्यादा हाई बीपी हो गई कि उसके कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो दिमाग में, उल्टी हो रही है और सिर दर्द से पहले उल्टी हो रही है, और पेशेंट के थोड़ी देर पहले अगर मान लो कि एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट को कहीं नहीं लगी है, लेकिन उसको अचानक से उल्टी हुई और अचानक सिर दर्द हो गया, तुरंत दिखाना है। हो सकता है उस टाइम सिर कहीं पे जाके लगाओ और वो बात याद नहीं रही हो और सिर के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो। अगर खांसने से खांसी आ रही है, उसके कारण अचानक से तेज सिर दर्द हो रहा है, अगर पेशेंट जोर लगा रहा है उसके कारण सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लीडिंग सिर के अंदर ब्लीडिंग या कोई अन्य चीज़ हो सकती है जिसके कारण प्रॉब्लम हो। सिर के अंदर जो बाहर जो हड्डियां हैं वो उसका मजबूत ढांचा है, अगर उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब जैसे खून का स्त्राव होने लगा, रक्त स्त्राव होने लग गया, तो वो एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगा और होने लगता है, और वो शरीर जो सिर है उसके बाकी भाग को दबाने लगता है, और उसके कारण पेशेंट को लकवा आ सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या अन्य और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर इस प्रकार के आपको कभी भी लक्षण दिखाई दें तो नज़दीकी अस्पताल में जाके जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। हो सकता है हमारी थोड़ी सी समझदारी किसी बड़ी दिक्कत को आने से रोक दे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रोनिक हेडेक क्या होता है, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, और बिंदुवार उन कारणों की हम चर्चा करेंगे जो समाज में सामान्यतः रोग पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।